चलो हम लोग अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र के बारे में लास्ट प्रश्न हम लोग पढ़े थे। अब अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, समझाना है इसको। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, अंग्रेजी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। इसकी परिभाषा है अत्यंत कम मान के, मतलब बहुत कम मान के, बहुत छोटे मान के, अत्यंत कम मान के दो समान तथा विपरीत आवेश, मतलब आवेश का मान समान है लेकिन विपरीत है। विपरीत का मतलब एक प्लस और एक माइनस, समान तथा विपरीत आवेश। अत्यंत कम मान के दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखने पर, मतलब कि उनके बीच की दूरी बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए, लगभग एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर कोटि का, पिकोमीटर कोटि का होना चाहिए, ठीक है ना। उनके एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर रखने पर जो रचना बनती है या बनने वाली जो रचना होती है उसी को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब देखना परिभाषा पर से अगर हम रचना बनाए तो यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर मान लिया ये जो दो भाग हैं ये दो आवेश हैं अत्यंत कम मान के। अब मान लिया अत्यंत कम मान के समान आवेश है, ये मान लिया माइनस क्यू आवेश है और ये आपका क्या है प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी बहुत कम है। इस दूरी को 2a द्वारा दर्शाया गया है। किसके द्वारा? 2a द्वारा। 2a द्वारा इसलिए दर्शाया गया क्योंकि जो केंद्र है, केंद्र से एक तरफ की दूरी स्मॉल a और केंद्र से दूसरी तरफ की दूरी स्मॉल ए, मिला के कुल दूरी क्या गिनी जाएगी? 2a गुनी जाएगी। तो जो ये रचना आपकी बनी है इसी रचना को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं इसको बताना है, तो हेड डालेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो विद्युत डाइपोल में देखना, विद्युत डाइपोल है, विद्युत डाइपोल में रहे दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान, जो माइनस क्यू प्लस क्यू, किसी एक आवेश का मान और उनके बीच की जो दूरी है, आवेशों के बीच दूरी क्या है? 2a के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत डाइपोल में रहे दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? P द्वारा दर्शाते हैं। तो परिभाषा पर से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का मान Q इंटू उनके बीच की दूरी 2a, तो P बराबर Q इंटू 2a, ये विद्युत डाइपोल मोमेंट का सूत्र हुआ। अगर इसे सदिश स्वरूप में लिखें तो वेक्टर P बराबर Q इंटू 2 वेक्टर A, ए के ऊपर वेक्टर निशान लगा देंगे। अब यहां से अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक निकालें तो मतलब P का एसआई मात्रक बराबर Q इंटू 2a का मात्रक, तो Q आवेश का मात्रक कूलाम, 2a दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर, या Cm कैपिटल C स्मॉल m कूलाम मीटर। अब यहां से P की बीमा बराबर Q इंटू 2a की बीमा, Q आवेश का बीमा सूत्र A1T1 इंटू 2a दूरी का बीमा सूत्र L1, अर्थात आपका M0 L1 T1 और A1 है, ठीक है। अब देखना अगला प्रश्न जो है वो मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, आप लोग बहुत ध्यान से देखना। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत डाइपोल पर लगने वाले बल आघूर्ण या टॉर्क का सूत्र प्राप्त करना है। तो यहां पर देखना डायग्राम एक बार फिर से मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए जब भी एक समान विद्युत क्षेत्र की चर्चा होती है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से बनानी पड़ती हैं, एक दूसरे के समांतर हों और समान दूरी पर आई हुई जो रेखाएं होती हैं वो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो मान लिया ये एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक विद्युत डाइपोल रखा गया है। अब ये विद्युत डाइपोल थोड़ा सा मैं तिरछा रख रहा हूं, यहाँ पर मान लिया किसी कोण पर रखा गया है। अब मान लिया ये एक विद्युत डाइपोल है, ठीक है। अब एक विद्युत डाइपोल है, मान लिया ये आवेश माइनस क्यू है, ये आवेश प्लस क्यू है, ठीक है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र का मान लिया वेक्टर E है, तो इस आवेश के कारण जो लगने वाला विद्युत बल होगा F1 बराबर आपका प्लस आवेश है तो प्लस QE। ये सूत्र कैसे लिखा? आप लोग परिभाषा में पढ़े थे, E बराबर F बटे Q, विद्युत क्षेत्र बराबर बल बटे आवेश।
यहाँ से बल F बराबर क्या आएगा, QE। इस सूत्र पर से यहाँ पर F1 बराबर यहाँ का आवेश प्लस और विद्युत क्षेत्र E। इसी तरह से यहाँ पर जो बल लगेगा वो बल की दिशा इस तरफ होगी और ये बल F2 बराबर आपका क्या आएगा, माइनस QE होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करेंगे, इसको और ये यहाँ से लंब अपने खींच देंगे और ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होगा। यहाँ का नाम मैं A लिख दिया और यहाँ का नाम मैं क्या लिख दिया, B लिख दिया और यहाँ का नाम मैं क्या लिख दिया, C लिख दिया और मान लिया ये थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी विद्युत डाइपोल में आप लोग पढ़े हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a द्वारा दर्शाते हैं, यहाँ 2a लिख दिया। अब देखना आकृति में एक विद्युत डाइपोल एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर, देखना विद्युत डाइपोल E के साथ कितने अंश का कोण बनाकर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। अब प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2a है। अब इन आवेशों के कारण लगने वाला जो विद्युत बल है, प्लस Q आवेश के कारण से प्लस QE और माइनस Q आवेश के कारण से माइनस QE। ठीक है, अब बल आघूर्ण की परिभाषा पर से हम लोग पढ़े थे, बल आघूर्ण बराबर जो दो बल कार्य करते हैं, दोनों बलों में से किसी एक बल का मान और उनके बीच की लंबवत दूरी या लंब अंतर। तो यहाँ पर देखना बल आघूर्ण को टॉर्क द्वारा दर्शाते हैं, तो टॉर्क बराबर दोनों बलों में से किसी एक बल का मान प्लस QE या माइनस QE का मान खाली अपने QE लिखे हैं और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये F1 बल है, ये F2 बल है, इनके बीच की लंबवत दूरी आपका क्या होगा, BC होगा। तो वही यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हूं मैं, BC लिखा हूं, समीकरण नंबर 1। अब देखना त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ABC में अगर साइन थीटा का सूत्र अप्लाई करें तो साइन थीटा बराबर सामने की भुजा BC बटे कर्ण AB, तो यहाँ पर BC बटे AB, तो BC का BC लिख दिया, AB का मान 2a है, तो यहां से तिरछा गुणा करेंगे तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा। अब समीकरण 1 और 2 पर से टॉर्क का टॉर्क लिख दिया, QE का QE लिख दिया, BC का मान क्या रखेंगे, 2a साइन थीटा। तो यहां पर देखना ध्यान से, Q लिख दिया, 2a लिख दिया और E साइन थीटा पीछे लिख दिया। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े Q इंटू 2a को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P कहते हैं, तो Q इंटू 2a के स्थान पर P लिख दिया, तो टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। और आप लोग जानते हैं AB साइन थीटा को A क्रॉस B कहते थे, वैसे PE साइन थीटा को सदिश स्वरूप में अगर लिखेंगे तो वेक्टर टॉर्क बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, तो ये आपका पूरा हुआ कंप्लीट।